आजकल के सोशल मीडिया ऐप्स को देखिए, बिल्कुल जादू की तरह लगते हैं, है ना? स्क्रॉल करते जाओ, नए नए वीडियो आते रहते हैं, लाइक्स, कमेंट्स, सब कुछ, मतलब पलक झपकते ही अपडेट। तो आज हम लोग इसी जादू के पीछे की इंजीनियरिंग को समझने वाले हैं। एक टिकटॉक जैसे ऐप की पूरी बनावट को चलिए परत दर परत खोलकर देखते हैं। और यही तो सबसे दिलचस्प सवाल है। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि कोई वीडियो चल रहा है और लाइक का नंबर आंखों के सामने बदल गया, नए कमेंट्स उसी पल दिखने लगते हैं, और ये सब होता है बिना पेज रिफ्रेश किए। ऐसा लगता है जैसे ऐप की अपनी एक धड़कन है जो हमेशा चल रही है। पर ये होता कैसे है? तो देखिए, इसका जवाब किसी जादू की छड़ी में नहीं, बल्कि ऐप के दिल में है, उसके इंजन में है। पर्दे के पीछे ना एक बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी काम कर रही है, जो इस पूरे लाइव एक्सपीरियंस को असलियत बनाती है। और उस इंजन का नाम है फायरबेस। जी हां, यही वो टेक्नोलॉजी है जो इस रियल टाइम की दुनिया को पावर दे रही है। तो चलिए फिर इस इंजन का हुड उठाते हैं और देखते हैं कि अंदर आखिर चल क्या रहा है। अच्छा, फायरबेस को समझने के लिए इसके दो सबसे जरूरी हिस्सों को देखना होगा। एक है रियल टाइम डेटाबेस। ये छोटी मोटी लेकिन तेजी से बदलने वाली चीजों के लिए है, जैसे लाइक्स, कमेंट्स, टेक्स्ट डेटा। और दूसरी तरफ है फायरबेस स्टोरेज। ये है भारी भरकम चीजों का गोदाम, मतलब वीडियो, प्रोफाइल, फोटो। दोनों का काम बिल्कुल अलग है, पर ऐप को चलाने के लिए दोनों ही साथ काम करते हैं। तो ये रियल टाइम डेटाबेस आखिर है क्या चीज? सोचिए, ये एक जादुई नोटबुक है जो क्लाउड पर है। अब जैसे ही कोई कहीं से भी किसी भी डिवाइस से उस नोटबुक में एक अक्षर भी बदलता है ना, तो वो बदलाव फौरन दुनिया के हर उस इंसान की नोटबुक में दिखने लगता है जिसके पास उसकी एक कॉपी है। इसी वजह से ऐप इतना तेज और जिंदा महसूस होता है। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं। ऐप के एक एक फीचर को तोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि ये फायरबेस इंजन उन्हें असल में चलाता कैसे है। सबसे पहले बात करते हैं वीडियो अपलोड की। भाई, किसी भी वीडियो शेयरिंग ऐप की जान तो यही है। यहीं से तो सारी कहानी शुरू होती है। देखते हैं ये होता कैसे है। तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है? बहुत सिंपल, बस 4 स्टेप्स में। स्टेप 1, एक वीडियो चुना और उस पे कैप्शन लिखा। स्टेप 2, वो भारी सी वीडियो फाइल सीधी चली गई फायरबेस स्टोरेज में, यानी हमारे गोदाम में। स्टेप 3, उस वीडियो का पता, उसका URL और कैप्शन जैसी छोटी मोटी जानकारी वो सेव हो गई रियल टाइम डेटाबेस में। और बस स्टेप 4, ये जानकारी मिलते ही वीडियो फौरन सबकी फीड में दिखने लगता है। देखा, दोनों ने अपना अपना काम कितनी सफाई से किया। और इसी स्मार्ट सिस्टम का नतीजा है वो स्मूथ एंडलेस स्क्रोलिंग वाला एक्सपीरियंस। हर वीडियो एकदम मक्खन की तरह लोड होता है। क्यों? क्योंकि भारी फाइल स्टोरेज से आ रही है और बाकी जानकारी डेटाबेस से। कोई लैग नहीं, कोई इंतजार नहीं, बस एक परफेक्ट फ्लो। ठीक है, वीडियो फीड तो सेट हो गई। अब बात करते हैं उस छोटे से दिल वाले बटन की, लाइक। सोशल मीडिया का शायद सबसे बड़ा एक्शन। ये जो इंस्टेंट फीडबैक मिलता है, ये कैसे काम करता है? ये सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। देखिए, जैसे ही हार्ट आइकन पर टैप होता है, रियल टाइम डेटाबेस में बस एक छोटी सी एंट्री बदल जाती है, और फिर वो डेटाबेस उस एक अपडेट को बिजली की तेजी से हर उस डिवाइस तक पहुंचा देता है जहां वो वीडियो चल रहा है। एक टैप और पूरी दुनिया में लाइक काउंट अपडेट। कमाल है ना? तो सबसे जरूरी बात यही है, ये जो तुरंत रिएक्शन मिलता है ना, यही चीज ऐप को इतना मजेदार और कनेक्टेड फील कराती है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ अभी इसी पल हो रहा है, बिल्कुल एक लाइव इवेंट की तरह। और मजे की बात यह है कि ये कमाल का लॉजिक सिर्फ लाइक्स तक ही नहीं है। लाइव कमेंट सेक्शन वो भी इसी पर चलता है। कोई कुछ टाइप करता है और वो फौरन स्क्रीन पर। फॉलोअर्स का काउंट बढ़ना हो, वो भी तुरंत अपडेट होता है। और हाँ, लाइक्स और कमेंट्स के जो नोटिफिकेशंस आते हैं, वो भी इसी रियल टाइम इंजन की ही देन है। ओके, तो अब तक हमारी फीड लाइव हो चुकी है, लेकिन सिर्फ लाइव होना काफी नहीं है। इसे इंटेलिजेंट भी बनाना है, मतलब एक ऐसी फीड जो हर इंसान के लिए बिल्कुल अलग हो। और बस यहीं पर एंट्री होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी AI की। ये AI रिकमेंडेशन इंजन समझ लीजिए ऐप का दिमाग है। इसका काम सिर्फ वीडियो दिखाना नहीं है, इसका असली काम है ये समझना कि किसे क्या देखना पसंद है, और फिर ठीक वैसा ही कंटेंट उसके सामने परोसना। तो सवाल यह है कि ये दिमाग सीखता कैसे है? ये कुछ खास बातों पर नजर रखता है।
जैसे कि कौन से वीडियो लाइक हो रहे हैं, कौन से वीडियो पूरे देखे जा रहे हैं, हर वीडियो पर कितना वक्त बिताया जा रहा है। इन सभी सिग्नल्स को जोड़कर एआई हर इंसान का एक डिजिटल प्रोफाइल बनाता है और फिर उसी के हिसाब से फीड तैयार करता है। और जब फायरबेस का रियल टाइम डेटा और एआई का ये स्मार्ट दिमाग दोनों एक साथ मिलते हैं ना, तो नतीजा बिल्कुल गेम चेंजिंग होता है। सोचिए, फायरबेस डेटा देता है और एआई उसे समझकर एक्शन लेता है। इसी कमाल की जुगलबंदी से हर इंसान को एक ऐसी फीड मिलती है जो लगता है कि सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए बनी। तो हमने ये तो देख लिया कि ये ऐप काम कैसे करता है, पर सवाल ये है कि इस टेक्नोलॉजी का भविष्य के लिए क्या मतलब है। चलिए जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। देखिए, इस मजबूत बुनियाद पर भविष्य में और भी शानदार फीचर्स बनाए जा सकते हैं। सोचिए, लाइव स्ट्रीमिंग, डुएट्स और कोलैबोरेशन वीडियोस, इन ऐप वीडियो एडिटिंग टूल्स और यहां तक कि क्रिएटर्स के लिए कमाई के नए रास्ते। मतलब संभावनाएं तो अनंत है। और यहां से सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? वो ये है कि फायरबेस जैसी पावरफुल टेक्नोलॉजी ऐप डेवलपमेंट को हर किसी की पहुंच में ला रही है। आज एक अकेला डेवलपर या एक छोटी सी टीम भी ऐसे कॉम्प्लेक्स और बड़े स्केल वाले ऐप्स बना सकती है, जिन्हें बनाने के लिए पहले बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों और भारी भरकम बजट की जरूरत पड़ती थी। तो ये सब हमें एक बहुत ही मजेदार सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर आज ये टेक्नोलॉजी टिकटॉक जैसे ऐप को इतना आसान बना रही है, तो जरा सोचिए कल ये हमारे किस और मुश्किल काम को चुटकियों में हल कर सकती है। सोशल मीडिया से भी आगे हमारी जिंदगी के और कौन से हिस्से हैं जो इस तरह की टेक्नोलॉजी से पूरी तरह बदल सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।